क्या आपने रिफर्बिश स्मार्टफोन के बारे में सुना है? ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट में देखने को मिलते हैं। तो क्या ये स्मार्टफोन सेकंड हैंड स्मार्टफोन होते हैं? क्या हमें इनको खरीदना चाहिए या फिर नहीं? अगर खरीदना चाहिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खरीदते टाइम? ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इस चैनल पर डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफर्बिश स्मार्टफोन मतलब क्या होते हैं रिफर्बिश स्मार्टफोन। तो देखो, जब हम कोई स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत होती है या फिर नॉर्मल स्क्रैचेस आते हैं या फिर उसका कुछ आइटम मिसिंग होता है। ऐसे जो स्मार्टफोन आते हैं वो कस्टमर रिटर्न पॉलिसी में रिटर्न कर देते हैं कंपनी को। यानी अगर आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है तो अमेज़ॉन को रिटर्न जाएगा, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है तो फ्लिपकार्ट पे रिटर्न जाएगा। अगर आपने किसी स्मार्टफोन ब्रांड के साइट से ऑर्डर किया है तो उस स्मार्टफोन ब्रांड के साइट को ये जो स्मार्टफोन होता है ये रिटर्न जाता है, और ये रिटर्न गए हुए स्मार्टफोन ही रिफर्बिश स्मार्टफोन की जगह बेचे जाते हैं। वो कैसे? अगर आपके स्मार्टफोन में थोड़े बहुत स्क्रैचेस है या फिर आपके स्मार्टफोन में कुछ दिक्कत है, अगर हमने नया ख़रीदा है स्मार्टफोन और तुरंत उसमें कुछ हमें दिक्कत दिखाई दी तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है, 10 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है, उसके तहत हम उसको रिटर्न करते हैं। तो ये स्मार्टफोन कंपनी जमा करती है, उसको रिपेयर करती है। अगर कुछ नॉर्मल रिपेयर होता है, जैसे उसमें कुछ इशू है या फिर नॉर्मल स्क्रैचेस है या कुछ भी इशू होता है, जो नॉर्मल इशू होता है उसको कंपनी रिपेयर करती है और उसको रिफर्बिश करके बेचती है। वो अलग से साइट पे उसको बेचती है और उसके जो प्राइस होती है वो काफ़ी कम होती है। जो नए स्मार्टफोन आते हैं, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन आते हैं, उनके कंपैरिजन में इस वाले स्मार्टफोन की यानी रिफर्बिश स्मार्टफोन की जो प्राइस होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, और ये आपके बजट में भी कभी कभी आ जाते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो स्मार्टफोन होते हैं ये सेकंड हैंड स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं होते। ये स्मार्टफोन सिंपली कुछ दिक्कत की वजह से या फिर नॉर्मल स्क्रैचेस की वजह से या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम की वजह से कंपनी को रिटर्न आते हैं। वही स्मार्टफोन को वो चेक करते हैं, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, फिर से उसकी टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद ये स्मार्टफोन रिफर्बिश स्मार्टफोन के मार्केट में बेचे जाते हैं। इनकी अलग अलग वेबसाइट होती है, वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलती है, और ऑफलाइन स्टोर में भी रिफर्बिश स्मार्टफोन बेचे जाते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन होते हैं ये सेकंड हैंड स्मार्टफोन नहीं होते। कई लोगों का डाउट होता है कि ये जो स्मार्टफोन होते हैं ये हम जो एक्सचेंज करते हैं, अगर आप कोई स्मार्टफोन ले रहे हो, फ्लिपकार्ट से ले रहे हो, अमेज़न से ले रहे हो, तो उसको हम एक्सचेंज ऑफर में एक स्मार्टफोन देते हैं, कुछ हमें उसके पैसे मिलते हैं, वो ऐड होके और अमाउंट ऐड करके हम कोई नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं। तो वो जो स्मार्टफोन होता है जो हमने कंपनी को दिया होता है एक्सचेंज के लिए, तो उसको वो रिफर्बिश बेचते हैं क्या? नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो रिफर्बिश मार्केट में नहीं आता, वो सेकंड हैंड मार्केट में आ जाता है, लेकिन रिफर्बिश मार्केट में वो जो स्मार्टफोन है वो नहीं आता। रिफर्बिश स्मार्टफोन जो नए स्मार्टफोन कस्टमर को दिए जाते हैं उसमें कुछ दिक्कत होती है, वही स्मार्टफोन रिटर्न आता है तो उसको ही वो रिफर्बिश करके बेच देते हैं। लेकिन सेकंड हैंड स्मार्टफोन को रिफर्बिश मार्केट में नहीं बेचा जाता। लेकिन ऐसी भी कई फेक वेबसाइट होती है या स्कैम वेबसाइट होती है जहाँ पे सेकंड हैंड स्मार्टफोन को ही रिफर्बिश स्मार्टफोन बताया जाता है, वहाँ पे उनको सेल किया जाता है। तो ऐसी वेबसाइट से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट आती है उनसे ही आपको रिफर्बिश स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि रिफर्बिश स्मार्टफोन लेने के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो पहले फ़ायदे की बात करते हैं, बाद में मैं नुकसान के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि आपको ये जो स्मार्टफोन है ये आपके बजट में देखने को मिलते हैं, या फिर जो स्मार्टफोन न्यू लॉन्च हुआ होता है उसका अगर रिफर्बिश स्मार्टफोन आता है तो वो आपको कम कीमत में देखने को मिलता है। मानो कोई 50,000 का स्मार्टफोन है, 40,000 का स्मार्टफोन है, तो वो आपको 30,000 में, 20,000 में भी रिफर्बिश मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा हमें
एक रीज़न इसमें देखने को मिलता है कि हमें कम प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन इसमें देखने को मिलता है। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आपको इन रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन पे वारंटी भी देखने को मिलती है। 6 मंथ की वारंटी इसमें देखने को मिलती है, कभी कभी 1 ईयर की वारंटी भी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ये 2 मेजर हमें फ़ायदे इसमें देखने को मिलते। और अगर हम इसमें लॉस की बात करें, तोटे की बात करें, तो क्या होता है कि कोई स्कैम वेबसाइट होती है या फिर फ्रॉड वेबसाइट होती है, तो वो क्या करती है कि आपको सेकंड हैंड स्मार्टफोन एज अ रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन में बेच देती है। मतलब वो होता है सेकंड हैंड स्मार्टफोन, लेकिन उसको रिफर्बिश्ड है ऐसा बताती है, फिर आपको बेचती है। और कोई स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें भी आपको इसमें देख के लेना चाहिए। कभी कभी आपको वारंटी भी इसमें देखने को नहीं मिलती, कभी इसमें चार्जर मिसिंग होता है, कभी कभी इसमें बैटरी मिसिंग होती है। अगर आप पुराने स्मार्टफोन लेते हो, इसकी बैटरी आपको अलग देखने को मिलती थी, तो वो जो बैटरी आती थी वो कभी कभी नकली होती थी या फिर ख़राब होती थी। ऐसे भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हुए फ़ायदे और नुकसान। तो अभी लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या हमें इनको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो बिल्कुल हाँ, इसको आप खरीद सकते हैं। रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप किसी फ्रॉड वेबसाइट से खरीदते हैं या फिर स्कैम वेबसाइट से खरीदते हैं, तो फिर आपके साथ धोखा हो सकता है और आपको कोई नकली स्मार्टफोन बेचा जाता है या फिर कोई सेकंड हैंड स्मार्टफोन बेचा जाता है। तो अगर आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदना है तो किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए खरीदे। फ्लिपकार्ट की कोई तो टू गुड करके वेबसाइट है, वहाँ से भी जो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन है वो अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ऐसी वेबसाइट से खरीदें जहाँ पे आपको ट्रस्ट देखने को मिले। जो ऑफिशियल वेबसाइट हो तो वहाँ पे आपको वारंटी भी देखने को मिलती है। और कोई स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, उनको ज़रूर पढ़िए कि कैसे स्मार्टफोन डिलीवर किए जा रहे हैं, क्या इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या इनमें स्क्रैचेस आते हैं, क्या इनमें और भी कोई दिक्कत है, क्या इनके साथ चार्जर आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कमेंट आपको देखना है और उसके बाद ही आपको स्मार्टफोन को खरीदना है। तो और भी कुछ आपके मन में डाउट हो गए रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूँगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।